गुड आफ्टरनून सभी को। आज का केस स्टडी है थॉट इज फॉलोड बाय कंडेमनेशन। यह केस स्टडी नंबर 7 है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, थॉट जो है या तो शब्द के फॉर्म में आता है या पिक्चर के फॉर्म में आता है, और जैसे ही थॉट आता है वैसे ही हम उसको या तो जस्टिफाई करते हैं या कंडेम करते हैं या एनालिसिस करने लगते हैं। तो एक एग्जांपल है कि सना एक लड़की है जो आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। वह काफ़ी उदास थी और विचार आने लगे उसके माइंड में कि मैंने 2 साल तक तैयारी किया, फिर भी मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। और उसके बाद रिएक्शन के तौर पे विचार आने लगे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, वाई डज इट हैपन विथ मी, वाई मी ऑलवेज। शायद मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, शायद मुझसे यह नहीं होगा। तो पहला थॉट आया कि मैंने 2 साल तक तैयारी किया, फिर भी मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। और फिर उसका थॉट्स का चेन स्टार्ट होता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं वाई मी ऑलवेज, शायद मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ। तो इस तरीके का चेन जो है थॉट्स का आना स्टार्ट होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला थॉट तो जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ कि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई, उससे आ रहा है। लेकिन जो दूसरा थॉट है वो कंडेमनेशन का है, वो बुरा भला कर रही है अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही है एक रिसेंट इंसिडेंट से। अब एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, इसका कई कारण हो सकता है वो वेल प्रिपेयर्ड ना हो सकता है उसका एग्ज़ाम अच्छा न गया हो, बहुत सारा कारण हो सकता है। लेकिन अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना एक रिसेंट इंसिडेंट से, वो काफ़ी अपने लिए अच्छा नहीं है, अपने भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरीके का केस काफ़ी ज़्यादा होता है कि थॉट आएगा, उसके बाद हम कंडेम करते हैं अपने आप को। यूजुअली ऐसा होता है कि जस्टिफाई, जब हम लोगों के बीच में होते हैं तो हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, और जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने थॉट को कंडेम कर रहे होते हैं ज़्यादा केसेज में। तो यह एक एग्जांपल है कि थॉट इज फॉलोड बाय कंडेमनेशन। यह एक पैटर्न है। आप जितनी जल्दी इस पैटर्न को देखेंगे उतनी जल्दी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, आगे की अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।